Good morning and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with a new video in continuation of MySQL select command. So here the database we have taken use activity. Database को हम यूज करने के लिए ओपन करने के लिए क्या कमांड है? एक्टिविटी. जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिएट किया था डेटाबेस और टेबल द सेम हम यहाँ पर ले रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हम करते हैं दिस वन. अब यहाँ पे मैं देखती हूँ शो टेबल्स. तो एक टेबल हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी आपकी एक्टिविटी, दूसरी हमने बनाई है बाइक. तो मैं यहाँ पे कमांड दे रही हूँ डिस्क्राइब BIK बाइक कमांड. ठीक है. सो देखिए इसमें हमने क्या क्या लिया हुआ. फील्ड नेम आपका लिया हुआ है बाइक नंबर, बाइक नेम, क्वार्टरली सेल 1, क्वार्टरली 2 सेल, क्वार्टरली 3 सेल. ठीक है. कितनी सेल हुई है. उसके बाद बाइक का हमने लिखा है कंपनी नेम, प्राइस लिया है उसका, कितना प्राइस है उसका ऑन रोड प्राइस. फिर हमने लिया डेट ऑफ सेल. ठीक है. डेट ऑफ सेल मतलब टोटल जो हमने रिकॉर्ड लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा है अभी हमने. और ओनर नेम हम ले सकते हैं. ठीक है. सो जस्ट हमने एक टेबल लिया है. ठीक है. अब बिकॉज क्वेरी करनी है तो टेबल हमें चाहिए. अब हमने इसको सेलेक्ट स्टार दिया. ठीक है. तो ये हमारे पास टेबल है, डाटा दिया हुआ है हमने. ठीक है. अब मुझे आपको इसमें कमांड बतानी है, हमें कौन कौन सी कमांड यूज करनी है. ठीक है. अगर मुझे यहाँ पे कमांड यूज करनी है कि आपको प्राइस बताना है, ठीक है, पल्सर का, तो वेरी इजी कमांड है. ठीक है. मुझे क्या करना है, आपको टोटल सेल नहीं निकालो, मुझे खाली इसका प्राइस बताना है कितना है. ठीक है. तो प्राइस मैंने लिखने के लिए कमांड देनी है सेलेक्ट प्राइस. ठीक है. और कुछ चाहिए आपको, बाइक नेम दे सकती हूँ, कॉमा बी नेम, वेयर, क्या पूछ रही हूँ मैं, किसका प्राइस चाहिए मुझे, पल्सर का. तो मैंने यहाँ पे देना है वेयर बाइक नेम, क्योंकि बाइक नेम आपका कॉलम नेम है. इज इक्वल टू क्या बोला है मैंने. ठीक है. क्या गलती है, फ्रॉम तो हमने लिखा ही नहीं है. ठीक है. तो आपको कमांड ये याद रखनी है, कंडीशन में जो गलती होती है यहाँ पे आपको देना है दिस वन फ्रॉम टेबल नेम. टेबल नेम हमारी क्या है, बाइक. ठीक है. वेयर बाइक नेम इज इक्वल टू पल्सर. पल्सर का आपको ध्यान रखना है, वही लेना है आपको. देखिए आपका डिटेल आ गई कि बाइक नेम जो आपका पल्सर है उसका प्राइस आपका 74155 है. ठीक है. ऑन रोड प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है. कितना होगा भैया, जस्ट अज्यूम. ठीक है. हमने माना, हमें पता नहीं एग्जैक्ट क्या है भैया, जस्ट क्रिएट द टेबल. ठीक है. अब मुझे देना है, मैंने ओनर नेम दे रखा है. अगर मुझे देखने आपके टीवीएस मैंने 2 दे रखी है. ठीक है. अगर मुझे इसके प्राइस चाहिए कि टीवीएस का प्राइस क्या है. ठीक है. या मुझे डिटेल चाहिए आपकी, कितनी बाइक्स हैं जिनकी सेल हुई है उनका डिटेल चाहिए मुझे. ठीक है. तो आपका जब मैं कमांड दूंगी सेलेक्ट बी नेम, ठीक है, फ्रॉम बाइक, तो आप देखेंगे इसमें टीवीएस राइडर जो है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. जबकि है तो टीवीएस राइडर ही. अब उसकी अगर सेल अलग है, 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार आ रहा है. सेम कमांड है आपकी. ठीक है. ओनर अलग अलग है. अगर मुझे केवल चाहिए कि कितने तरह की बाइक की सेल हुई है, मेरे को ये देखना है, तो यहाँ पे सही नहीं लगेगा कि मैं टीवीएस राइडर को 2 बार लूँ. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ही बार आना चाहिए, क्योंकि बाइक तो यही है जो हम सेल करते हैं. तो मेरे को यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा डिस्टिंक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे मैं बाइक नेम के पहले वर्ड यूज कर लूंगी DISTINCT. ये वर्ड कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है. इसको लगाने से क्या होगा आपका, इसको लगाने से आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड है. ठीक है. प्राइमरी की अलग है, यहाँ पे अलग बता रही हूँ मैं. आउटपुट में आपका देखिए आपका एक ही बार आ रहा है ना. तो बिकॉज या मैंने एक्टिविटीज भी आपके लिए डिफरेंट, वो मैं एक्टिविटीज टेबल में दोबारा बता दूंगी अभी आपको. सपोज मैंने यहाँ दिया, देखो उसके साथ ही करा देती हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या गलती है इसमें, सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है.
ठीक है, क्या गलती है बताते जाइए। एक्टिविटी टेबल में क्यों प्रॉब्लम है? कॉमा लग गया है, गुड। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी केयरफुली व्हेन यू आर गिविंग। अब ये कमांड है, अब मुझे इसमें एक्टिविटी चाहिए जो रिपीट ना हो। देखो अगर मैंने दिया इसमें सेलेक्ट, मुझे सारी एक्टिविटी नेम जो करवाए हुए हैं वो चाहिए मुझे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या पे आएगी, कमांड में गलत लिख दिया। क्या गलत लिखा है बताइए? सेलेक्ट एक्टिविटी, देखिए टेबल का नाम तो एक्टिविटी है, फ्रॉम आपका क्या देना चाहिए था, एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी नेम है, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, एक्टिविटी चाहिए। क्वेश्चन में ना हो सकता ऑल द एक्टिविटीज, बट यहाँ पे आप कॉलम नेम देखिए क्या दिया हुआ है। कॉलम नेम मैंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरा हो सकता है डिस्प्ले ऑल एक्टिविटीज या डिस्प्ले ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है, कंडक्टेड बाय योर स्कूल, कॉलेज, वॉट एवर। सो यहाँ पे जब मैंने ये दिया एंटर, तो ऑल एक्टिविटीज आ रही, देखिए आपकी रिपीट हो रही है, सोलो डांस, इट डजंट लुक नाइस। तो यहाँ मुझे क्या कमांड करनी होगी, सेलेक्ट DISTINCT, ये आपको देखना है आउटपुट के हिसाब से आपको क्या लेना है, ठीक है, कहाँ कब यूज करना है ये आपको देखना है। जस्ट लाइक मैथ्स फॉर्मूले आपको पता है, किस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको देखना है, ठीक है। देखिए अब रिपीट नहीं हो रहा है ना। अब आपका क्या आ रहा है, ओनली पीपीटी पेपर। आपका सोलो डांस कितने बार आ रहा था, 3 बार, यहाँ पे 1 ही बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है कि सारी एक्टिविटी देखने की, कि मुझे नाम बार बार रिपीट हो, तो मुझे इस तरह से कमांड करना है, ठीक है। वापिस आ जाते हैं हम बाइक उसमें। आप देखेंगे क्योंकि मैंने एक ही टेबल में कर रखा है, एक ही डेटाबेस में है, तो इस तरह से आप उसको स्विच कर सकते हैं जो भी आपको टेबल इसमें चाहिए हो, ठीक है। नाउ अगर मुझे देखना है यहाँ पे कि मेरे टोटल सेल मेरे उसकी पल्सर की कितनी हुई है, ठीक है, पल्सर की बोल रही हूँ, या बुक नंबर 11 की बाइक नंबर। तो मेरी यहाँ कमांड लगेगी सेलेक्ट, ठीक है, Q1 QTR1S ऐड करेंगे ना, प्लस QTR2S प्लस QTRS3। अगर मैं ये देती हूँ, पहले ये देखिए, ठीक है, सॉरी 3S है, 3S, ठीक है, FROM फ्रॉम बाइक। अब देखिए पहले क्या होगा, फ्रॉम बाइक कुछ नहीं किया मैंने, इन सबको मैंने प्लस किया, ठीक है। तो ये आपका प्लस कर दिया उसमें, ठीक है, सबका दिखा रहा है टोटल सेल की। अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकती हूँ कमांड को। यहाँ पे मैं लिखूंगी आपकी Q1 सेल, Q2 सेल, Q3 सेल, ठीक है, ऑल जितने भी आपके बाइक हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लगा दूंगी एज, ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे लिख दूंगी मैं टोटल सेल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, टोटल सेल हो गया। अब आप देखिए आपका आ गया टोटल सेल्स, टोटल सेल पर डाल दीजिए। अब मुझे चाहिए ओनली पल्सर का चाहिए, तो मैं अगेन कमांड यहाँ चेंज कर दूंगी, टोटल सेल बाइक वेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं कमांड लगा दूंगी वेयर, WHERE, वेयर व्हाट, वेयर मैंने क्या बोला है, बी नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में PULSER। समझ में आया? अब मैंने क्या किया कि मेरी Q1, Q2, Q3 की सेल्स है, लेकिन किसकी चाहिए मुझे, पल्सर की चाहिए। तो आप कमांड क्या लगा देंगे, प्लस करेंगे, एज लगाएंगे, ठीक है, कीवर्ड है ये, और टोटल सेल्स जो भी देना चाहे, टोटल सेल्स की जगह आप खाली टोटल भी लिख सकते हैं। सो वो देखिए आपका वहां प्रिंट हो जाएगा। कहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका आ रहा है, देखिए टोटल सेल, यहाँ पे टोटल सेल, यहाँ पे आपका जो प्लस किया था डायरेक्टली ये कमांड आ रही थी आप। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने पूछा था टोटल सेल कितनी हुई है, तो ये Q1 में इतनी हुई थी, Q2 में इतनी, Q3 में आपकी इतनी हो गई थी सेल, ठीक है। कंपनी बाइक नेम सारी एक है, हो सकता है मैं किसी कंपनी का दे दूं उसमें, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आपके
ट्राई करने आपको, ठीक है। अच्छा, इस टेबल में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टेबल बाइक, तो डिग्री क्या होती है आपकी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ कॉलम चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 इज द डिग्री ऑफ द टेबल बाइक। अगर मैंने आपको बोला कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी में आप इसको नहीं करेंगे, हेडिंग को नहीं काउंट करना है। 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है या कंटेंट, तो कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल इज 4। डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। कार्डिनलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ओके। अब मुझे अगर देखना है सेकंड क्वार्टर की सेल, मुझे देखनी है सभी की, नॉट फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल नहीं देखनी, आई वांट द सेकंड क्वार्टर सेल। तो मुझे क्या कमांड करनी पड़ेगी, सेलेक्ट बी नेम, ठीक है, कॉमा, बिकॉज मैं खाली सेकंड क्वार्टर की सेल मांग रही हूँ, तो यहाँ मैं दूंगी QTR 2S, सबकी चाहिए मुझे, फ्रॉम बाइक। आ गई आपकी क्वार्टर 2 की सेल, ठीक है। अगर मैंने देखा क्वार्टर 2 सेल चाहिए मुझे पल्सर की, तो मेरी यहाँ कहाँ कमांड चेंज हो जाती, देखिए यहाँ तक तो मैं यही लिखती कमांड, और मेरी कमांड में चेंज था वेयर, सबका नहीं चाहिए मुझे। सो वेयर मुझे किसकी चाहिए, आपकी टीवीएस राइडर ले लेते हैं क्योंकि 2 है इसमें, या आप हीरो स्प्लेंडर प्लस ले लीजिए। तो वेयर आपको क्या देना है, बी नेम, समझ में आया, ठीक है, सेमीकोलन। अब देखिए आपका एक ही कार है, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी क्वार्टर सेल, दिस सेल आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने आपको बोला सपोज इसका मुझे एवरेज सेल निकालना है, एवरेज सेल कितनी हुई है, तो मैं कैसे निकालूंगी एवरेज सेल मेरी, किसकी, मुझे एवरेज सेल निकालनी है आपकी पल्सर की सपोज, तो मैं कमांड लगाऊंगी सेलेक्ट। एवरेज कैसे निकालते हैं, कितने हैं आपके, तो सेलेक्ट लीजिए QTR, आपका है QTR 1S प्लस QTR 2S प्लस QTR 3S। ये समझ में आ गया आपको, एवरेज तो करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम बाइक व्हाट, फ्रॉम बाइक आगे क्या, ये तो निकलेगा टोटल, वेयर, वेयर देना है यहाँ पे, नो मुझे तो केवल इसी की देखनी है। अगर मुझे उनका देखना है तो आप उसका दे देंगे, तो वेयर मैं यहाँ पे देती हूँ WHERE, वेयर, बी नेम इज इक्वल टू पल्सर, ठीक है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द एवरेज, टोटल नंबर आपका लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल सेल लेगी, डिवाइड बाय कितनी सेल है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, बाइक ये निकाल दीजिए, ठीक है, ये निकाला आपने, इसको लगा दीजिए ब्रैकेट में, दिस डिवाइडेड बाय 3, हैज कीवर्ड लगाइए क्योंकि आपका है नहीं, देखिए आपका एवरेज आ गया, आपका तीनों को ऐड हुआ, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से आपका उनका एवरेज प्राइस निकल गया, क्लियर है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कमांड कर सकते हैं। अब सपोज मुझे इसमें एक आपका ठीक है, सेलेक्ट कमांड में हो गया, डायरेक्टली मुझे सपोज देखना है इसमें कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो आया है, या मुझे कमांड नहीं देनी, वैसे ही क्लियर करना है, तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ सेलेक्ट, मैंने पहले भी बताया आपको 5678 प्लस आपका दिया मैंने 675 प्लस 4, ये से कोई भी लेटर आपको जोड़ना हो, एज देखिए आपका आ गया टोटल, ठीक है। सो डायरेक्टली वी कैन यूज MySQL कमांड, इसने सेलेक्ट कमांड ने मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सपोज मैं दोबारा एक क्वेश्चन और बताती हूँ, लाइक पैटर्न, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम बाइक, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसमें देखिए यूज कर रही हूँ कि मुझे चाहिए आपको मेरी जो सेल हुई है आपकी 2010 और 2017 के बीच कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड दी सेलेक्ट देखिए बिटवीन ऑपरेटर मैं इसमें लगा रही हूँ आपके सेल में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैंने डेन इसका सिंटैक्स आपका एरर आ जाएगी आपके इसमें, क्यों? क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। So now you find the mistake. SELECTV, that is wrong. We have to write the select. दो डेट मैंने दे दी, इन दो डेट के बीच का मेरा जो भी सेल है वो आपकी डिटेल या जो भी डिटेल है आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज किया हमने, इसको टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, इंटीजर में यूज कर सकते हैं और हम डेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। सेलेक्ट कमांड, लाइक पैटर्न एक रहती है कमांड, वो भी हम कर लेते हैं फटाफट पहले। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे सेलेक्ट, सो आई कैन राइट द कमांड हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक। ठीक है, वेयर बी नेम लाइक T परसेंटेज। क्या प्रॉब्लम है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक लिख दिया, देखो वहां पे क्या आना चाहिए था? बाइक। स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेंगे। सो देखिए आपका टीवीएस, बिकॉज स्टार्टिंग लेटर मैंने टी दिया है तो जगह स्टार्टिंग लेटर टी है तो वो आ जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ आई डोंट नो लास्ट लेटर, तो यहाँ पे मैं कमांड दे दूंगी आपकी, इसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड परसेंटेज साइन जो हम यूज कर रहे हैं। अगर मुझे फर्स्ट लेटर नहीं पता, ठीक है, आई नो ओनली द सेकंड लेटर, तो मुझे यहाँ पे लगाना है फर्स्ट लेटर आई डोंट नो, तो मैं उसकी जगह लगा दूंगी अंडरस्कोर, और सेकंड लेटर मुझे पता है वी है। ठीक है, तो मैंने हटा दिया, बाकी परसेंटेज लगा दिया, एंटर। तो आप देखेंगे तब भी टीवीएस आ गया। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए आपका फर्स्ट लेटर वी है और लास्ट लेटर मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड लेटर मेरा वी है। ठीक है, आई डोंट नो द फर्स्ट टू लेटर, मुझे पता है केवल लास्ट लेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे लगाना है पहले परसेंटेज साइन। ठीक है, परसेंटेज कहाँ गया मेरा आपका, दिस वन इज परसेंटेज, और मुझे लगाना है लास्ट लेटर, लास्ट लेटर है मेरा आर। ठीक है, मैंने कैपिटल आ रहा है वहां पे, अब देखिए आपका आ गया, पल्सर भी आ गया, टीवीएस राइडर भी आ गया। और ये अब मुझे चाहिए जिनके नेम में कहीं पे भी आर आपका, सॉरी आर नहीं लेते हैं, एस शुड बी, एस भी दिया हुआ है, आई शुड बी इन मिडिल, तो मैंने वही कमांड यूज की आपकी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है परसेंटेज आई परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आई, और यहाँ पे मैंने दे दिया परसेंटेज।
देखिए किसका डिटेल आ गया, आगे आपका आ रहा है। तो अगर हम परसेंटेज साइन, जो दिस इज फॉर ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है, अंडरस्कोर हम एक के लगाते हैं, यू डोंट नो द वन कैरेक्टर, अगर आप एक कैरेक्टर नहीं जानते एक लेटर किसी भी नाम में, तो आप लगाएंगे अंडरस्कोर, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर जितने भी लेटर आपको पोजीशन देनी है। सेलेक्ट परसेंटेज मतलब आपका ऑल कैरेक्टर्स आपको नहीं पता है। अब अगर मैंने लगा दिया, तीन तरह का रखना है, पहले परसेंटेज, ठीक है, पहले लेटर देन परसेंटेज मतलब फर्स्ट लेटर आपको पता है। अगर मैंने दिया परसेंटेज लास्ट लेटर मतलब लास्ट लेटर आपको पता है, बाकी के नहीं पता है। अगर मैंने परसेंटेज लेटर परसेंटेज दिया मतलब वो लेटर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है आप लिख दीजिए कमेंट में, वी विल रिपीट इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। Like, share and subscribe. Thank you so much. God bless you all.